अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो सीधा आपकी जेब, आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि अब प्रॉपर्टी को कम वैल्यू पर रजिस्टर करवा के टैक्स बचाना लगभग नामुमकिन हो चुका है, तो क्या आप तैयार हैं इस हकीकत को समझने के लिए? ज्यादातर लोग अभी भी पुराने सिस्टम में जी रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है और वो उसे 10 या 15 लाख पर रजिस्टर करवा दें तो उनका टैक्स बच जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यहां पर एंट्री होती है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, जिन्होंने एक ही रात में मल्टीपल एसआरओज इशू करके प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सिस्टम को कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया है। अब सवाल यह है कि ये चेंज क्यों आया और आपके लिए इसका मतलब क्या है। देखिए, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डील के वक्त 3 वैल्यूज होती हैं। पहली डीसी रेट, जो लोकल गवर्नमेंट का रेट होता है। दूसरी एफबीआर वैल्यूएशन, जो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। तीसरी एक्चुअल मार्केट वैल्यू, जहां डील होती है। पहले क्या होता था, लोग डीसी रेट पर रजिस्ट्री करवा देते थे, जो बहुत लो होता था। इससे स्टैम्प ड्यूटी भी कम और टैक्स भी कम। लेकिन अब गेम चेंज हो चुकी है। एफबीआर ने मेजर सिटीज जैसे फैसलाबाद, लाहौर के करीबी एरियाज, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला और इस्लामाबाद में वैल्यूएशन को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया है। और ये इंक्रीज रैंडम नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रांग रीजन है, आईएमएफ का प्रेशर। आईएमएफ ने कंडीशन रखी कि पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को मार्केट के करीब लाए, ताकि अंडर डिक्लेरेशन खत्म हो और सिस्टम ट्रांसपेरेंट बने। अब सिंपल सी बात समझ लें, चाहे आप रजिस्ट्री किसी भी अमाउंट पर करवा लें, टैक्स उस वैल्यू पर लगेगा जो हाईएस्ट होगी, डीसी रेट, एफबीआर वैल्यू या डिक्लेयर्ड वैल्यू। तीनों में से जो भी ज्यादा होगी, टैक्स उस पर लगेगा। यानी अब कम वैल्यू पर रजिस्ट्री वाला शॉर्टकट प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। और यहां पर सबसे बड़ा शॉक लोगों को तब लगता है जब चालान जनरेट होता है और उन्हें पता चलता है कि उनका टैक्स उनकी सोच से कई गुना ज्यादा है। ये वो स्टेज होती है जहां लोग पैनिक करते हैं। इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी लेने या बेचने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं बल्कि जरूरी है। अब चलिए इस सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। जब भी आप प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट टैक्सेस लगते हैं। बायर देता है सेक्शन 236 का टैक्स, सेलर देता है सेक्शन 236 का टैक्स। ये दोनों विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं जो डायरेक्ट एफबीआर के पास जाते हैं। अब कैलकुलेशन का रूल क्या है? सिंपल रूल है, हायर वैल्यू रूल। एग्जाम्पल लेते हैं फैसलाबाद का। डीसी रेट है 20 लाख, एफबीआर वैल्यूएशन है 60 लाख, मार्केट वैल्यू है 1 करोड़। आप रजिस्ट्री करवाते हैं 20 लाख पर, लेकिन एफबीआर सिस्टम में वैल्यू ऑलरेडी 60 लाख है। तो क्या होगा? टैक्स 60 लाख पर लगेगा, ना कि 20 लाख पर। यानी आप जो प्लान कर रहे थे टैक्स बचाने का, वो फेल हो जाता है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें। जब आप चालान पे करते हैं, उसी वक्त आपकी ट्रांजैक्शन एफबीआर के सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है। बायर और सेलर दोनों का डेटा अपडेट हो जाता है। अब एफबीआर क्या करता है, वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न चेक करता है। अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम लो है और आपने हाई वैल्यू प्रॉपर्टी परचेज की है, तो यहां पर रेड फ्लैग जनरेट होता है। फिर आपको नोटिस मिलता है, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स। यानी एफबीआर आपसे पूछता है, आपकी इनकम 10 लाख थी, तो आपने 60 लाख की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी? ये वो स्टेज है जहां लोग सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। और सच ये है कि यहां से निकलना आसान नहीं होता। इसलिए सिर्फ प्रॉपर्टी लेना ही काफी नहीं है, उसकी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग और लीगल स्ट्रक्चरिंग उतनी ही जरूरी है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग रोज करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। सबसे पहली गलती, लोग समझते हैं कि अब भी लो वैल्यू पर रजिस्ट्री करवाना फायदेमंद है। रियलिटी ये है कि ये बेनिफिट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दूसरी गलती, लोग एफबीआर वैल्यूएशन चेक ही नहीं करते। वो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर की बात पर रिलाई कर लेते हैं और अक्सर डीलर आउटडेटेड इंफॉर्मेशन देता है। तीसरी गलती, लोग अपनी टैक्स प्रोफाइल को इग्नोर करते हैं। प्रॉपर्टी ले ली लेकिन इनकम डिक्लेयर नहीं की। रिजल्ट, नोटिस ऑलमोस्ट गारंटीड। चौथी गलती, लोग समझते हैं कि सिर्फ 236 और 236 ही टैक्स हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन होल्डिंग पीरियड। अब प्रैक्टिकल टिप्स सुन ले जो आपको बचाएंगी। सबसे पहला स्टेप, प्रॉपर्टी लेने से पहले एफबीआर वैल्यूएशन टेबल चेक करें। दूसरा स्टेप, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड रखें।
तीसरा स्टेप, अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो प्रॉपर लीगल और टैक्स एडवाइस लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन ना करें। आजकल सिस्टम डिजिटल है, हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है। ये वो जमाना नहीं रहा जहां चीजें छुप जाती थीं। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो रूल समझ कर चले, ना कि शॉर्टकट्स ढूंढता रहे। अब फाइनल टेक अवे क्या है? सिंपल सी बात है, FBR वैल्यूएशन इंक्रीज होने का मतलब है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, टैक्स बर्डन ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। अगर आप अवेयर हैं तो आप अपनी प्लानिंग स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर आप अनअवेयर हैं तो आप अननेसेसरी पेनल्टीज, नोटिसेज और लीगल प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। इसलिए नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। आज का इन्फॉर्म्ड डिसीजन कल का सेफ फ्यूचर बनाता है। अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, अपनी टैक्स प्लानिंग को स्ट्रांग बनाएं और हमेशा लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करें। यही सक्सेसफुल और टेंशन फ्री लाइफ का राज है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सवालात कमेंट्स में जरूर पूछें ताकि हम उन पर डिटेल्ड वीडियोस बना सकें। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिना टैक्स लॉयर्स। हम एक एसोसिएशन है जिसमें शामिल हैं लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और AI एक्सपर्ट्स। और हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज इन ऑल लीगल मैटर्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, NTN रजिस्ट्रेशन, फाइलर बनवाना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, FBR नोटिसेस का जवाब, रीफंड क्लेम्स, SECP एंड FBR रिलेटेड कॉर्पोरेट मैटर्स। आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग के ताउन से पेश की जा रही है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करवाना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन दुनिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आज के डिजिटल दौर में हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है और यहीं पर ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग आपकी मदद करती है। हम आपके बिजनेस को सिर्फ प्रमोट नहीं करते बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है मुकम्मल बिजनेस मार्केटिंग और प्रमोशनल सर्विसेज, जैसे कि ई-कॉमर्स टूल्स यूसेज, जहां आप अपनी ऑनलाइन स्टोर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेबसाइट मेंटेनेंस भी ऑफर करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा अपडेटेड और सिक्योर रहे। सोशल मीडिया के लिए यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट मैनेजमेंट भी हमारी कोर सर्विसेज में शामिल है, जहां हम आपके कंटेंट को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम एडवांस्ड मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके बिजनेस को कंपेटिटर्स से अलग बनाती हैं। अगर आप Amazon, दराज या वॉलमार्ट पर अपना स्टोर चलाना चाहते हैं या ऑलरेडी चला रहे हैं, तो हम आपके लिए कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर मैनेजमेंट तक हम हर स्टेप पर आपके साथ हैं। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 03411259-762 या ईमेल करें mssaeed@86@gmail.com। स्पॉन्सर्स भी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपने सवालात कमेंट्स में जरूर पूछें, हम आपके सवालों के जवाब फ्यूचर वीडियोस में देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आज ही ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग की रहनुमाई हासिल करें। थैंक यू।